हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अनूप है और आपका इस चैनल पे स्वागत है। अभी मैं बीएचयू से एमए इन पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूं। मेरा सेशन 2023-25 है, यानी मैं 2023 सीयूटी पीजी का एग्जाम दे करके आया हूं और यहां एडमिशन हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि यूनिवर्सिटी में मैं जाऊंगा तो लैंग्वेज क्या होगा, क्योंकि मैं वहां जब मैं यूजी किया था पटना से तो वहां पे मैंने हिंदी मीडियम में किया था। हिंदी मीडियम में पढ़ा भी था, लिखा भी था। अब ये बार बार आ रहा था कि मैं किस भाषा में लिखूंगा और किस भाषा में वहां परीक्षाएं होंगी, वहां की क्लासेस कैसे चलती है। तो इस वीडियो में मैं आपको मुख्य रूप से बीएचयू के बारे में बताऊंगा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में वहां भी मेरा एडमिशन हुआ था। पहली पहली फर्स्ट लिस्ट में वहां नाम आ गया था तो मैं वहां चला गया था शुरू में बीएचयू से पहले। तो वहां भी हमने कुछ दिन क्लास किया था तो कुछ एक्सपीरियंस पता है। बाकी और भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि जब मेरा एडमिशन हुआ था, आपको पता है कि कट ऑफ जितना मार्क्स आता है उसी के बेसिस पे एडमिशन होता है। तो मैंने 4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और पहले मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में मेरा एडमिशन हो गया। तो मैं वहां गया और कुछ दिन हम लोग वहां पढ़े। तो 22 अगस्त को वहां क्लासेस स्टार्ट हो गए थे। उन लोगों ने बहुत समय से स्टार्ट कर दिया था। जो यूजीसी है उससे सारी यूनिवर्सिटी कमिटमेंट की थी कि हम 16 अगस्त से स्टार्ट करेंगे। यूजीसी का प्रेशर भी था, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जिसमें बीएचयू भी शामिल है उन लोगों ने क्लास समय से नहीं शुरू किया और ये अच्छे समय पे स्टार्ट कर दिया। इस वजह से हम लोग का शुरू में हो गया और हम वहां पहुंच गए। और हमारे दोस्त हैं वो भी, तो वहां पे हम लोग पढ़ने लगे। तो वहां जो हम लोग कुछ क्लास किए तो लैंग्वेज किस भाषा में बात करते हैं तो इसके बारे में वहां पहले बात करते हैं, फिर बीएचयू आएंगे। तो देखिए, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात की बात करें, किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें, तो अभी होता क्या है कि प्रोफेसर को अपनी इच्छा है, वो स्वायत्त है कि उसको किस भाषा में उसको पढ़ाना है। बच्चे जिस भाषा के होते हैं उस भाषा को ज्यादा प्रेफर करता है। अगर बहुत सारे बच्चे आ गए हैं और इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम में वो पढ़ाएगा ज्यादातर। अगर मान लो कि वो हिंदी में पढ़ा रहा और आप कंप्लेन कर दिए, 5-7 बच्चे कंप्लेन कर दिए, तो उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव बन सकता है और वो फिर वो कुछ सोचेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब इंडिविजुअली उस प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कि वो किस भाषा में पढ़ाना चाहता है। अगर मैं गुजरात की बात करें तो वहां पे स्मृति सर हैं और तो स्मृति सर और बैरियल मैम है। तो उन्होंने उनकी जो लैंग्वेज होती है निश्चित ही पूर्ण प्रॉपर इंग्लिश होता है। मतलब कि कैंपस का भी माहौल इंग्लिश ही, माने ज्यादा माहौल वहां इंग्लिश का है। हिंदी बहुत गिने चुने बात होती है। जो कि बीएचयू से सीधा उल्टा, वहां इंग्लिश बहुत ज्यादा प्रेफर दिया जाता है। और मैं कुछ दिन वहां रहा था तो कैंटीन वगैरह में जब हम लोग बातचीत करते थे तो लाइन्स सेंटेंस जो है इंग्लिश के निकलना शुरू हो गया था। तो वहां माहौल अच्छा खासा इंग्लिश का है। लेकिन क्लास में आपको ये दिक्कत नहीं होगा। कुछ प्रोफेसर हैं जो कि प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ाते हैं और कुछ प्रोफेसर हैं जो कि निश्चित ही हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाते हैं। और एक बालूदान सर है, वो तो प्रॉपर ही हिंदी में पढ़ाते हैं और बड़ा सिंपल लैंग्वेज में और बहुत मतलब गूढ़ बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट बातों को सिंपल लैंग्वेज में समझा देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी प्रोफेसर लोग हैं ना, उनकी ये पार्टिकुलर अपनी इच्छा है कि वो किस भाषा में पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर मान लो कि कोई प्रोफेसर है जो कि हिंदी मीडियम से पहले से पढ़ के आया है तो वो हिंदी में ही पढ़ाएगा। कोई प्रोफेसर है जो कि ऑलरेडी वो इंग्लिश में ही पढ़ के आए हुए हैं तो निश्चित ही वो इंग्लिश में ही पढ़ाएगा। लेकिन ज्यादातर देखा ये जाता है कि वो लोग बाइलिंगुअल होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, है ना। ये नहीं कि ये अमेरिका और ये यूनाइटेड किंगडम है कि आप पूरा ही इंग्लिश चल रहा है, ऐसा नहीं है। बाइलिंगुअल बहुत ही कोशिश किया जाता है कि बाइलिंगुअल हो, है ना। तो ये चीजें हैं। और वहीं बीएचयू की अगर बात करें तो यहाँ तो मतलब ऐसा है कि आप इंग्लिश का माहौल अगर आप चाह रहे हैं तो नहीं आए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ठीक है आप इंग्लिश में लिख भी सकते हैं, प्रॉपर क्लासेस में इंग्लिश भी पढ़ाई होती है, सब कुछ ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस की अगर बात किया जाए कि आप रहने लगेंगे, कैंटीन में बातें करेंगे, तो ज्यादातर हिंदी ही निकलता है, क्योंकि निश्चित ही यूपी है और हिंदी का क्षेत्र है, हिंदी भाषा का, तो आसपास के माहौल बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे हिंदी का माहौल ज्यादा अच्छा है। लेकिन क्लासेस की अगर बात करें, जो प्रोफेसर लोग की बात करें, तो ऐसा कोई प्रोफेसर नहीं है जो कि पार्टिकुलरली केवल इंग्लिश में पढ़ाता है। बाइलिंगुअल प्रॉपर पढ़ाते हैं, हर मैंने मैक्सिमम प्रोफेसर बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। उन लोगों का ये परफॉर्मेंस रहता है। मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, बाकी डिपार्टमेंट में क्या होता है मुझे ज्यादा नहीं पता है, पर हमारे क्लासेस में ये होता है कि जो भी सर आते हैं वो बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। और एक ऐसे सर हैं जो कि पूरे ही हिंदी पढ़ाते हैं, वो इंग्लिश का मतलब गलती से शब्द यूज हो गया तो हो गया, ऐसा बात है। तो आप अगर गांव से हैं तो परेशान नहीं होना है कि वहां जाएंगे तो क्या ही होगा। कुछ भैया या वहां के सर होंगे आपके आसपास के, वो डरा दिए होंगे कि एमए कर रहे हो तो इंग्लिश में पढ़ोगे, अब कब तक हिंदी ढोगे।
तो ऐसा नहीं है, ये सब कुछ बढ़िया है। आप हिंदी से हैं तो हिंदी में यहाँ पर आएंगे, पढ़ेंगे। लाइब्रेरी की अगर बात करें तो यहाँ हमारे बीएचयू में हिंदी का अलग सेक्शन है, इंग्लिश के बुक्स का अलग सेक्शन है, आप कोई भी बुक्स उठा के पढ़ सकते हैं। ये किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं है, हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ो, ऐसा व्यवस्था है। लाइब्रेरी में बुक्स की बात हम बता रहे हैं। क्लास में बाइलिंगुअल चलता है, आपको क्लास में खड़ा होकर अगर क्वेश्चन पूछना है तो हिंदी में पूछने की इच्छा है तो हिंदी में पूछो, कोई ये ना बोलेगा कि तुम क्यों हिंदी में पूछ रहे हो, या बाकी जो बच्चे हैं वो हंसेंगे भी नहीं आप पे। अगर इंग्लिश वाले हैं तो वो इंग्लिश में पूछेंगे, है ना। तो ये प्रॉपर है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। आपको इसका कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, आप जिस लैंग्वेज में देना चाहते हैं उस लैंग्वेज में दीजिए। अगर एग्जाम की बात करें सीयूटी पीजी 2024 की, हालांकि 23 में भी बाइलिंगुअल ही था कि आप एक बटन से स्विच कर सकते हैं अपने आप को, इंग्लिश में से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं। मैंने ऐसा किया भी था, कई क्वेश्चन में ऐसा होता है, क्योंकि मैं हिंदी से प्रॉपर हूं तो कभी कभी होता है ना टेक्निकल वर्ड इंग्लिश में आदमी को समझा रहता है, तो उस केस में हम स्विच करते थे कभी कभी देखने के लिए, उसका अर्थ को समझने के लिए। तो अभी भी वही है, आप स्विच करके देख सकते हैं। तो लैंग्वेज का तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में भी पढ़िए और इंग्लिश में भी पढ़िए, कोई भी एग्जाम में तो आप स्विच कर सकते हैं। और यहाँ यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आप किसी भी लैंग्वेज के हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि एग्जाम का बताइए सर, कि एग्जाम हम किस भाषा में लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में जब मेरा हुआ था, वहां नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ था, तो मैं सर से प्रॉपर पहले ही बात किया था और पूछा था कि मतलब मैं हिंदी में वहां लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने बताया था कि आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ तो सही यहाँ। तो मैं वहां चला गया, फिर वहां गया तो वहां बातचीत हुआ, तो उन लोगों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में एग्जाम में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आप कोशिश करिए कि इंग्लिश सीखे, क्योंकि इंग्लिश अगर कुछ जर्नल वगैरह होगा तो अगर आपको पोस्ट कराने होंगे तो उस समय तो आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ज्यादा वो लोग कोशिश करते हैं कि हाँ आपका इंग्लिश इनहेंस हो, बेहतर हो जाए। तो ये बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि नहीं कोई उपाय ही नहीं है, आपको इंग्लिश में ही लिखना है, ऐसा वहां पाबंदियां नहीं है। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहे हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो। अगर बीएचयू की बात करें तो मैं खुद एमए इन पॉलिटिकल साइंस हिंदी में लिख के आया हूं सेमेस्टर 1, है ना। सेमेस्टर 1 की अगर मैं बात करूं तो सेमेस्टर 1 में मैंने हिंदी में प्रॉपर लिखा है, और मैं ही नहीं, हमारे कई साथी हैं जिन लोगों ने हिंदी में लिखा है, और कई साथी हैं जो कि इंग्लिश में लिखा है। यहाँ के प्रोफेसर बोलते हैं ये तुम्हारी अपनी इंडिविजुअल राइट्स है, तुम हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिखो, कोई पार्शियलिटी नहीं है। हमारे पास कॉपी आएगा, हमें दोनों भाषा आता है, हम चेक करेंगे, हम मार्क्स देंगे, है ना। तो आपको एकदम रिलैक्स हो जाना है कि हिंदी लिखेंगे कि इंग्लिश लिखेंगे, वहां जाएंगे तो क्या होगा, बहुत अच्छा होने वाला है। किसी भी भाषा में आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, एग्जाम में आप कोई भी भाषा यूज कर सकते हैं। आपको चाहिए कि हाँ कोई पेपर हिंदी में लिखें या कोई पेपर इंग्लिश में लिखें तो ये भी कर सकते हैं आप, है ना। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हिंदी में लिख के इंग्लिश में लिख दिए, और इंडियन पॉलिटिकल थॉट आप हिंदी में लिख दिए। बस ये इतना करना है कि एक पेपर जब यूज कर रहे हैं तो आपको ये पता चले देख करके हाँ कि ये कौन भाषा में लिखा गया है। ऐसा नहीं कि पता चले इंग्लिश में लिखा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी में लिखे, एक पेपर की बात हो रही कि एक पेपर को प्रॉपर हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिखिए। और हिंदी वाला जो पेपर होता है उसमें हसूलियत होता है, अब बहुत सारे टेक्निकल चीजों को इंग्लिश में कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा माना जाता है ना। हिंदी का पेपर हिंदी मीडियम में लिख रहे हैं, और कुछ मान लो अब प्लेटो का आ गया द रिपब्लिक, तो रिपब्लिक को हिंदी में लिखना जरूरी नहीं है, वो आप THE से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और रही बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की और JNU की, तो दिल्ली में हम गए नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और JNU में भी मैं नहीं गया हूं, लेकिन हमारे जो यहाँ के प्रोफेसर हैं उन लोगों से बातचीत होती है, तो एक हमारी मैम है वो बोलती है कि हम वहां JNU में मैं PhD अपने हिंदी से की हूं। तो आप सोचो जब PhD वो हिंदी से कर रहे हैं तो MA तो कर ही सकते हैं। तो वहां पे तो और ज्यादा स्वतंत्रता है कि आपको किस भाषा में लिखना है किस भाषा में पढ़ना है, वो टोटली आपके राइट्स है। लेकिन हाँ वहां के अगर कैंपस की बात करें तो वहां निश्चित ही इंग्लिश भाषा को ज्यादा अथी है, क्योंकि आप वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अगर भाषण भी आप देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पे तो ज्यादा आपको दिखता होगा कि हाँ ये इंग्लिश में यूज करते हैं आमतौर पे। बाकी उनको हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। और मैं तो ये कहूंगा कि जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आइए, 2 साल काफी होता है, और डाइवर्सिफाई स्टूडेंट्स होते हैं। आपके बगल में कोई उड़िया का बच्चा बैठा होगा, आपके बगल में कोई बंगाली बैठा होगा, तो लैंग्वेज जो होता है ना वो पाबंदियां नहीं रहेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ही तो बेनिफिट है एक, है ना, विविधता में एकता वाली बात होगी, है ना। बहुभाषा को आप सीख जाएंगे, बहुत सारे भाषाओं को आप सीख जाएंगे। राजा राम मोहन राय आपके ही सिलेबस में है CUT में, उन्होंने तो 12 भाषा को जानते थे।
आप राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं कि वो कई भाषा जान रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कई भाषाओं को जानते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं सीख सकते। पर बात रही, वो तो फ्यूचर की बात होगी, पर 2 साल यहाँ आएंगे तो कई भाषाएं आप थोड़ा थोड़ा सीख लेंगे। पर आप अभी से स्वतंत्र हो जाइए और पूरा रिलैक्स होकर अपना तैयारी कीजिए। जिस भाषा में आप तैयारी कर रहे हैं उसी भाषा में कीजिए। हिंदी का अगर आप हैं तो कष्ट हो रहा होगा, कोई लोग कुछ बोल देते हैं आपको, कंफ्यूजन हो जाए क्या होगा पता नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, माहौल बहुत अच्छा है। हिंदी के अगर हिंदी मीडियम आपका है तो आप बीएचयू जरूर आइए, बहुत अच्छा माहौल है, कोई थोड़ा सा भी दुख नहीं होगा आपको, है ना। आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि जो यूनिवर्सिटी जिस एरिया में है ना, और वहां पे आसपास में कौन सी भाषा बोली जाती है, उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। तो इस बात को आप ध्यान देगा। अगर बिहार की बात करें तो साउथ बिहार है, वहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार गया में। तो आप सोचिए बिहार में है, मैक्सिमम बच्चे कहाँ के एडमिशन लेंगे, बिहार वाले, क्योंकि उनका नजदीक पड़ रहा है। हालांकि यहाँ तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जितना मार्क्स आता है वो लोग लेते हैं, पर आमतौर पे ये देखा गया है कि जैसे यूपी वाला है तो यूपी वाला बीएचयू में ज्यादा मिलेंगे, बिहार वाले ज्यादा मिल जाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात थोड़ी ज्यादा लोग जाएंगे, है कि नहीं। केरल थोड़ी जाएगा, कोई कहेगा नहीं वहां तो अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग। तो ये डिस्टेंस का बात पड़ता है। तो जो यूनिवर्सिटी जहां है उसके आसपास के जो बच्चे होते हैं उसमें ज्यादा आते हैं। तो बच्चे जब आएंगे, मान लो हिंदी भाषा वाले सब आए हैं तो हिंदी ही बोलेंगे। तो अगर कहां पे लोकेशन है इस यूनिवर्सिटी का, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो यदि बिहार साउथ बिहार में अगर आपका एडमिशन हो रहा तो वहां तो स्ट्रेस लेने की बात ही नहीं है, पूरा हिंदी चलता होगा। मैं ये गेस कर पा रहा हूं और ये होता भी है, सच बात है ये, है कि नहीं। और एक और मैं आपको दोस्त का एक्सपीरियंस साझा करना चाहूंगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में एक दोस्त मिला था, लिंगराज। वो उसका पिछले मैंने 2022 में एग्जाम देकर वो केरला यूनिवर्सिटी उसको मिला था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला, वहां गया था। वहां पर वहां प्रॉपर बता रहा था, पूरा इंग्लिश चलता है वहां, है ना। तो वहां से वो बाद में वापस आ गया था, हालांकि उसको इंग्लिश आता है, पर वो वहां रहने में थोड़ा सा अपने आप को अच्छा फील नहीं कर रहा था, तो वो वापस आ गया था। तो ऐसा है, जो यूनिवर्सिटी जहां है वो किस लोकेशन पे है उसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बच्चे जाते हैं तो उसी आधार पे वो माहौल बना चला जाता है। तो बीएचयू हिंदी के लिए एकदम अच्छा है। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो एकदम आइए, यहाँ बहुत अच्छा है। हिंदी में लिख भी सकते हैं, हिंदी में बोल भी सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं, आंदोलन भी कर सकते हैं, है कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई भी दुख परेशानी होगा तो आप जरूर कमेंट में बताइए, मैं जितना हो पाएगा उसका समुचित उत्तर देने के प्रयास करूंगा। और कुछ टॉपिक्स जो आपको दुख हो रहा होगा, तैयार नहीं हो पा रहा होगा कि कहीं से, तो वो भी आप बताइए, मैं उसका भी टॉपिक आपको कवर करा सकता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।